हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द ब्रेसेस गाइड में रोहित आपके साथ। देखिए, आज हम बात करेंगे रिटेनर्स के बारे में और जानेंगे कि जो हॉले रिटेनर्स होते हैं, जो बहुत ही कॉमन तरह के रिटेनर्स होते हैं, जो आपके ऑर्थोडोंटिस्ट आपको देते हैं ब्रेसेस ट्रीटमेंट के बाद, ताकि आपके जो दांत है वो दोबारा से शिफ्ट ना हो। तो इस तरह की जो रिटेनर्स होते हैं वो आपको क्यों नहीं चूज़ करने चाहिए, आखिर इनमें क्या बेकारी होती है जिसके चलते इनको ज़्यादातर पेशेंट रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो विस्तार से जानेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, पूरा वॉच करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आपको पता होगा कि जब ब्रेसेस का ट्रीटमेंट पूरा आपका हो जाता है, जब आपके ब्रेसेस ऑफ हो जाते हैं, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो रिटेनर्स होता है। तो रिटेनर्स जो होते हैं बेसिकली डेंटल इक्विपमेंट होते हैं जो आपके ऑर्थोडोंटिस्ट आपको देते हैं। कुछ इस तरह के होते हैं, एक फिक्स होता है, एक हॉले रिटेनर्स होता है। तो इनको आपको दांतों के ऊपर पहनना होता है और इससे बेसिकली क्या होगा कि जो आपके दांत है वो जो दांतों को एक नई पोजीशन मिली है, उसी नई पोजीशन में आपके दांत टिके रहते हैं। अगर आप रिटेनर्स नहीं पहनेंगे तो आपके जो दांत है उसी डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे जैसे ब्रेसेस के ट्रीटमेंट से पहले थे। कब तक पहनना है? तो 2 साल तक इसे आपको 24/7 पहनना होता है। तीसरे साल सिर्फ आपको रात को सोते टाइम इनको पहनना होता है। तो चलिए बात करते हैं कि हॉले रिटेनर्स को ज़्यादातर केसेस में क्यों रिकमेंड नहीं किया जाता, इसके डीमेरिट्स आखिर क्या हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रीज़न नंबर 1 की। देखिए, जो हॉले रिटेनर्स होते हैं ये टेम्परेरी रिटेनर्स होते हैं। ठीक है, तो फिक्स रिटेनर्स की तरह परमानेंट नहीं होते। तो ऑर्थोडोंटिस्ट क्या रिकमेंड करते हैं कि आपको, अगर आपने हॉले रिटेनर्स ऑप्ट किया है तो इसको आपको 2 साल तक 24/7 पहनना होता है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता। क्यों पॉसिबल नहीं होता? देखिए, जो हॉले रिटेनर्स होते हैं इनको आप पहन के खाना नहीं खा सकते। ठीक है, जितने भी लिक्विड डाइट है, जैसे दूध हो गया, पानी, जूस है, ये तो आप ले सकते हो। लेकिन जो हार्ड फूड होता है, यहाँ तक कि जो हल्का फुल्का जो हार्ड होता है, जैसे चावल हुए, लैया हुए, इस तरह के जो लाइट हार्ड फूड होते हैं उसको भी आप इन्हें पहन के नहीं खा सकते। तो ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है। कभी आप इसको पहनने हो, कभी उतार रहे हो। कुछ पेशेंट क्या करते हैं कि इसे दिन में पहने रहते हैं, लेकिन खाना खाने की बात आती है उसे उतार देते हैं। या कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, आदत होती है, जैसे लैया खा रहे हैं, कभी दालमूट खा रहे हैं। तो इस तरह की जो पेशेंट होते हैं जब कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो बार बार उनको उसको उतारना होता है। कभी पहन रहे, कभी उतार रहे हैं। तो कभी कभार ये होता है कि आपने उतार तो दिया, पहनना भूल गए, तो एक बहुत बड़ी झंझट होती है। कभी पहन रहे हो, कभी उतार रहे हो। तो इसी के चलते ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करते हैं, क्योंकि ऑर्थोडोंटिस्ट ये रिकमेंड करते हैं कि 2 साल तक आपको इसको 24/7 पहनना है। लेकिन खाने का जो चक्कर होता है, इसके चक्कर में कभी आप इसको उतार रहे हो, कभी पहन रहे हो। ठीक है, तो इसके चलते ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम करता है। ठीक है, इसी के चलते बहुत से पेशेंट रिग्रेट करते हैं। ठीक है, जो लोग इसको ऑप्ट कर लेते हैं बाद में उनको लगता है कि भाई फिक्स लगवा लेते तो ज़्यादा सही था। तो यही एक इसकी सबसे बेकारी है कि कभी आप इसको पहनने हो, कभी इसको आप उतार रहे हो। ठीक है, इसके बाद जो रीज़न नंबर 2 है वो ये है कि जो हॉले रिटेनर्स होते हैं ये एक लापरवाही वाले रिटेनर्स माने जाते हैं। ठीक है, इनको अगर आप ऑप्ट करोगे तो एक तरह से लापरवाही प्रमोट होती है। देखिए, ये जो रिटेनर्स होते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि ये टेम्परेरी होते हैं। इसमें एक एडवांटेज ये भी होता है कि आप इसे उतार भी सकते हो, पहन भी सकते हो। तो बहुत पेशेंट क्या करते हैं, जैसे कॉलेज जा रहे हैं, ठीक है, ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है, स्कूल जा रहे हैं, तो लोगों की नज़र ना पड़े उन्हें उतार देते हैं। ठीक है, रात को पहन लेते हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी होती। 2 साल तक इसे 24/7 पहनना होता है। खाना के टाइम आप इसे वैसे ही निकाल रहे हो। ठीक है, इसके अलावा जब आप ऑफिस जा रहे हो वो भी आप निकाल दे रहे हो, स्कूल जा रहे हो उतार दे रहे हो। ठीक है, तो इससे बेसिकली क्या होता है, जो लापरवाही होती है वो प्रमोट होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली होगा क्या, जब आप इसे 24/7 नहीं पहनोगे तो आपके दांत शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और इसका जो पहला साइन होगा वो ये होगा कि जो आपके जो दांत हैं उसमें हल्का हल्का गैप आ जाएगा। और ये जो गैप होता है ना, जो आपका चाहे ऊपर का जॉ हो या नीचे के जॉ हो, जो सामने के 2 इंसिजर दांत होते हैं उसके बीच में हल्का हल्का गैप आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह का गैप अगर आपका आ गया है, ठीक है, तो ये इंडिकेशन होता है कि आप रिटेनर्स को नहीं पहनने हो, बहुत ही कम पहने हो। तो रिटेनर्स आपको हॉले अगर आपने ऑप्ट कर रखा है तो इसको आपको पहनना है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, इस तरह का जो रिटेनर्स होता है इससे बहुत ज़्यादा लापरवाही पेशेंट करता है। तो इसी के चलते इस तरह के रिटेनर्स को पेशेंट को ऑप्ट नहीं करना चाहिए। देखिए, इसके बाद जो रीज़न नंबर 3 है वो ये है, देखिए बहुत से पेशेंट क्या करते हैं ना, जैसे कि आपको 2 साल तक इसको 24/7 पहनना होता है। तो ये जो रिटेनर्स होते हैं मसाला और वायर के कॉम्बिनेशन में बनते हैं। ठीक है, तो वैसे तो जो मसाला होता है बहुत ही हार्ड होता है, आराम से 2-3 साल चल जाता है, टूटता नहीं है, लेकिन फिर भी मसाले का बना है। तो देखिए होता क्या है, कुछ
पेशेंट को आदत होती है कि जब वो रात को सोते हैं ना तो दांत कटकटाने की आदत होती है। तो बहुत से पेशेंट को होती होगी, ठीक है, आपको भी हो सकती है, कमेंट ज़रूर करना। तो जब वो लोग रिटेनर्स पहन के रात को सोते हैं, ठीक है, तो जब अक्सर जो पेशेंट अक्सर दांतों में कटकटाते रहते हैं रात को नींद में, तो उससे क्या होता है, इन रिटेनर्स का जो क्वालिटी होती है उसमें असर पड़ता है। ठीक है, बार बार कटकटाओगे तो जो रिटेनर्स होते हैं आपस में ज़ोर से टकराते हैं। तो क्योंकि मसाले के बने, वैसे तो ये मजबूत होते हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए क्योंकि मसाले के ही बने, कोई लोहा का तो है नहीं। तो ये अगर आपको आदत है लंबे समय से दांत कटकटाने की, तो इसकी ये टूटना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, साइड से टूटना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, बीच से भी टूट सकते हैं। तो अगर धीरे धीरे करके टूट रहे हैं, ठीक है, इस हैबिट की वजह से, और ये अगर पूरी तरह से टूट गए तो फिर बेकार हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाओगे, वो कहेगा भाई देखो ऐसा है, जो आपका पहला इंप्रेशन था जिसके बेसिस में बनाए गए थे वो तो अब खो गया। तो वो क्या करेगा, आपसे फिर से 2500 रुपये लेगा और इस बार आपको फिक्स लगा देगा। ठीक है, और आपके दांत भी शिफ्ट हो जाएंगे और जो आपका फिक्स लगाया जाएगा, ठीक है, उसके अलग से आपको चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अलग से इसकी एक प्रॉब्लम होती है। जो लोग दांत कटकटाते हैं, ठीक है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे जो लास्ट में आप देखो, जो यहाँ पे वायर लगा रहता है, जो आपके प्री मोलर में फिक्स किया जाता है, ठीक है, ये भी कभी कभार आपकी जो गम है उसमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन करता है। ये भी इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये देखा जाता है कि दांत कटकटाने की वजह से ये टूटने लगते हैं। ठीक है, तो ये इसकी अलग से एक प्रॉब्लम है। इसके बाद जो लास्ट तरह की दिक्कत आती है हॉले रिटेनर्स में, ये आती है कि बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो इसको लेकर, ठीक है, अगर आप हॉले रिटेनर्स ऑप्ट करते हो तो आपके ऑर्थोडोंटिस्ट आपको रिकमेंड करते हैं कि रोज़ आप इसको पहन के आधा घंटा बोलने की आदत डालो। ठीक है, ताकि सामने वाले को ये ना लगे कि आपको प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि इसको पहनने जब आपको ये हॉले रिटेनर्स दिए जाते हैं, ठीक है, तो इसको जब आप पहनोगे और पहन के जब बोलोगे तो ऐसे लगता है कि आप हकला रहे हो। ठीक है, या तोतलापन जो होता है वो आपके जो है जीभ में आ रहा है। ठीक है, तो सामने वाले को भी ऐसे लगेगा, आप भी साफ नहीं बोल पाओगे। तो इसके चलते होता क्या है कि जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी जॉब में होते हैं जहाँ पे आपको बोलना होता है, जैसे कॉल सेंटर की जॉब होगी, मार्केटिंग जॉब, यहाँ पर आपको बोलना है। ठीक है, तो इसको पहन के आप साफ नहीं बोल पाओगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसी के चलते बहुत से पेशेंट क्या करते हैं, ठीक है, जब वो काम करते हैं, ऑफिस में होते हैं, तो इस तरह के रिटेनर्स नहीं पहनते। ठीक है, फिर घर आते हैं, फिर पहन लेते हैं। इससे क्या होता है, गैप आ जाता है। ठीक है, 24/7 आप नहीं पहनते हो। ठीक है, जिसके चलते आपके दांतों के बीच में गैप आ जाता है। ठीक है, और आपके दांत धीरे धीरे करके उसी डायरेक्शन में भागने लग जाते हैं। तो पैसे की बर्बादी होगी, ट्रीटमेंट आपका फेल होने लगेगा। ठीक है, तो बोलना में प्रॉब्लम आती है हॉली रिटेनर्स अगर आप पहनते हो, तो उसके लिए ऑर्थोडोंटिस्ट बस यही कहते हैं कि आप बोलने, इसको पहन के आप रोज़ रीडिंग करो आधे घंटे। ठीक है, तो इससे जो बोलने की जो प्रॉब्लम है उसमें थोड़ा सा करेक्शन आपको फील होना शुरू हो जाता है। तो ये है 4 रीज़न क्यों हॉली रिटेनर्स को आपको नहीं ऑप्ट करना चाहिए, या ये भी कह सकते हो कि क्या इनके डिसएडवांटेजेस हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा।